Good afternoon, students. So, students, in the last class we started our discussion related to defects in vision. So, there I told you that there can be the 5 types of the defects which can be arise in eye, and these are myopia or nearsightedness. Second one is hypermetropia or farsightedness. Third one is presbyopia. Fourth one is astigmatism. Fifth one is कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ये जितने भी आपको डिफेक्ट कल की क्लास में हमने डिस्कस किए थे इनके बारे में एक एक करके सबके बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, और पढ़ने का भी हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न रहेगा. तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो डिफेक्ट होता क्या है. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है उस डिफेक्ट के होने का. और थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि उस कारण का जो हुआ है, जो भी डिफेक्ट हमारे जितने भी डिफेक्ट हुए हैं तो इनका उपाय क्या है, इनके लिए रेमेडी क्या है आपका. ठीक है, तो 3 पैटर्न्स के अंदर पढ़ेंगे. एक तो हमारा जितने भी डिफेक्ट हैं वो होता क्या है उस डिफेक्ट के अंदर. दूसरा, वो होता है तो उसका कारण क्या है. तीसरा, अगर वो हो चुका है तो उसके लिए रेमेडी क्या है, उसके लिए उपाय क्या है. ओके, तो इन 3 पॉइंट्स के अंदर हम इन सभी सारे ये जितने भी सारे डिफेक्ट हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो जो पहला जो डिफेक्ट मैंने कल बताया था आपको, वो बताया था क्या, मायोपिया और नियर साइटेडनेस. तो जैसा कि यहाँ पे आप नाम से ही देख सकते हैं नियर साइटेडनेस, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी पर्सन है आपका उसको नियर साइटेडनेस है, मतलब वो नियर जो पास की चीज़ें हैं उन्हीं को देख पा रहा है. तो इसका आपको सिर्फ क्या मतलब हो गया कि जो दूर की जो चीज़ें हैं वो दूर की चीज़ें हैं वो पर्सन दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है. ठीक है, तो यही होता है हमारा मायोपिया और नियर साइटेडनेस, कि इफ ए पर्सन इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज नियर टू हिम बट नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज फार डिस्टेंस टू हिम. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, मायोपिया और नियर साइटेडनेस. जहाँ पे एक आदमी या कोई भी पर्सन या कोई जहाँ पे एक पर्सन जो पास की जो चीज़ें हैं उनको देख पाता है और जो दूर की चीज़ें हैं उनको वो नहीं देख पाता, उनको वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है. ठीक है, तो अभी तो बेटा हमको पता तो चल गया कि मायोपिया में होता है क्या, कि दूर की चीज़ें किसी पर्सन को दिखाई नहीं देती हैं. अभी क्वेश्चन आता है कि मायोपिया होता क्यों, इसका रीज़न क्या है. तो बेटा इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ, बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. इट हैपन्स व्हेन image is formed before the retina. अगर आपकी इमेज जो फॉर्म हो जाती है बेटा वो रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है तो उस पर्सन को क्या होता है, मायोपिया होता है और नियर साइटेडनेस होती है. अभी क्वेश्चन आता है कि बेटा पहले इमेज क्यों फॉर्म हो जाती है रेटिना पे. आपको पता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो, रेटिना के ऊपर फॉर्म हो. लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है, मायोपिया के अंदर, कि जो इमेज फॉर्म हो जाती है वो बिफोर द रेटिना आपकी फॉर्म हो जाती है. तो इसका रीज़न क्या है कि वो बिफोर द रेटिना इमेज क्यों फॉर्म हो रही है. तो मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है शायरी के अंदर. ये हमारी आई बॉल है, सपोज कर लीजिए कंप्लीट. ठीक है, ये आई लेंस है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है तो आपको क्या लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, जो रेज आ रही है उस ऑब्जेक्ट से वो क्या होंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी. तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये सभी चीज़ें, कि आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो जो जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो ऑलमोस्ट क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, फार डिस्टेंस के ऊपर है, तो जो जितनी भी लाइट रे आई वो सपोज कर लीजिए पैरेलली आई और आई लेंस को क्या की, स्ट्राइक की. ठीक है, तो इस आई लेंस ने इन लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया इस पॉइंट के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है डॉटेड लाइन से कि इस पॉइंट के ऊपर आई लेंस ने इसको कन्वर्ज कर दिया. तो ये है एक्चुअल में रेटिना. इसको कन्वर्ज करना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया बिफोर द रेटिना. ओके, तो ये होता है आपका क्या, मायोपिया के अंदर. अभी क्वेश्चन आता है कि इसने बिफोर द रेटिना क्यों कन्वर्ज कर दिया. तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं. हो सकता है कि जो पावर है इस लेंस की वो क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है. आई लेंस की पावर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो आपको पता है पावर, मैंने बताया था कि अगर पावर ज़्यादा होगी तो लाइट रेज को क्या करता है, इजीली कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, तो हो सकता है कि आई लेंस की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो लाइट रेज है उनको कन्वर्ट कर रहा है बिफोर द रेटिना.
एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जो ये आई लेंस है पूरा, जो आई बॉल है पूरा, जो आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, लॉन्ग है। तो लंबा होगा, इसकी लेंथ लंबी होगी तो आपको सी बात है जो लाइट रेज है वो बिफोर द रेटिना क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये रीजन हो सकता है आपका। पहला मैंने बताया हो सकता है कि पावर हो सकती है जो आई लेंस की बहुत ज़्यादा है। पावर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, उसकी फोकल लेंथ कम है। पावर और फोकल लेंथ का मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ है, पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ बहुत कम है तो पावर हो सकता है कि लेंस की बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या कर रहा है, जितनी भी जो लाइट रेज आ रही हैं दूर की डिस्टेंस से, उनको बिफोर द रेटिना वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। सेकंड क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जो हमारी कंप्लीट आई बॉल है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है, इट इज़ टू लॉन्ग। तो अगर ये लंबा है तो भी आपको सी बात है ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा बिफोर द रेटिना। थर्ड वन क्या हो सकता है कि हो सकता है जो कॉर्निया की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज वेरी हाई। अब तो मैंने जैसे कल की क्लास में आपको डिस्कस किया था कि कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया एक आउटर जो बल्ज के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है कॉर्निया की, ठीक है। और आपका जो कन्वर्जेंस स्टार्ट हो जाता है वो कॉर्निया से ही स्टार्ट हो जाता है आपका, ये मैंने कल बताया था। तो कॉर्निया क्या कर देता है, जो लाइट रेज जो कॉर्निया के ऊपर आती है उनको ऑलरेडी कन्वर्ट करके भेजता है किसके पास, आई लेंस के पास, ठीक है। तो हो सकता है कि कॉर्निया की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज वेरी हाई तो क्या करता है, कॉर्निया की वजह से जो लाइट रेज आ रही है इसके ऊपर, आई लेंस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हुई ऑलरेडी आ रही है आई लेंस के ऊपर। अगर आई लेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करती हुई लाइट रेज आ रही है तो आपको सी बात है उन लाइट रेज को अगर कन्वर्ट पहले ही हो चुकी है तो आपको सी बात है इजीली कन्वर्ट कर देगा उन लाइट रेज को, ठीक है। तो जो आपकी इमेज जो फॉर्म हो जाएगी वो कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, बिफोर द रेटिना आपकी फॉर्म हो सकती है। ओके, तो ये सभी रीजन बेटा यहाँ पे हमने देख लिए हैं। अब तो इन्हीं सभी रीजन्स को यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। रीजन, तो जो फर्स्ट रीजन मैंने बताया क्या हो सकता है, पावर ऑफ द फोकल लेंथ, पावर ऑफ आई लेंस, और हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, पावर ऑफ आई लेंस इज वेरी हाई। ओके, और इसका उल्टा करके भी लिख सकते हैं, और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज वेरी लो। तो फोकल लेंथ कम होगी तभी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो ये एक रीजन हो सकता है टू फॉर्म द इमेज बिफोर द रेटिना। सेकंड रीजन क्या बताया मैंने आपको, ये जो हमारा होता है क्या नाम है, ये जो आई बॉल का जो लेंथ होती है हमारी, जो कंप्लीट आई बॉल है, ये हमारी इसकी जो लेंथ हो सकती है बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। द आई बॉल इज टू लो। और जो थर्ड रीजन क्या हो सकता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज वेरी हाई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज्यादा होगा तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कन्वर्ट करी हुई रेज भेजेगा किसके पास, आई लेंस के पास। तो जिसकी वजह से आई लेंस उन लाइट रेज को बिफोर द रेटिना ही क्या कर पा रहा है, कन्वर्ट कर पा रहा है। तो बेटा आपको पता चल गया मायोपिया क्या होता है, इसके रीजन क्या होते हैं। अभी हम क्या देखने वाले हैं मायोपिया के केस में कि इसकी रेमेडी क्या है, इसका उपाय क्या है। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे क्या, रेमेडी और उपाय, जिसको हम हिंदी में उपाय बोल देते हैं। तो बेटा इसकी रेमेडी क्या है, इसका हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं मायोपिया को। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं हम, कॉनकेव लेंस यूज कर लेते हैं। तो आपको पता है कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है आपका। अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो क्या करेगा, जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर आ रही है डाइवर्जिंग लेंस के ऊपर, उनको क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा। तो अगर ये डाइवर्ज कर देगा तो यहाँ पे जो लाइट रेज पहुंचेगी किसके पास, आई लेंस के पास, वो ऑलरेडी क्या पूछेंगी, डाइवर्ज लाइट रेज पूछेंगी। अगर डाइवर्ज लाइट रेज
इसके पास पहुंचेंगी, किसके पास, आई लेंस के पास। तो आपको क्या पता है कि इसको कन्वर्ट करने में, अब इन डाइवर्स लाइट रेज को कन्वर्ट करने के लिए इसको ज़्यादा लेंथ लेनी पड़ेगी, ज़्यादा लंबाई लेनी पड़ेगी टू कन्वर्ट ऑल दीज लाइट रेज, ऑल दीज डाइवर्स लाइट रेज। स्टार्टिंग में पैरेलल थी, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, किसकी वजह से, डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस की वजह से क्या होगा कि जो लाइट रेज है वो डाइवर्जिंग हो जाएंगी आपकी, और डाइवर्ज होने की वजह से जो कन्वर्ज होगी वो कहाँ पे कन्वर्ज होगी, अभी रेटिना के ऊपर कन्वर्ज हो गया। ओके, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर डाइवर्स लाइट रेज इसके पास जाएगी तो आपको सी बात है, इसको कन्वर्ट करने में, डाइवर्स लाइट रेज को कन्वर्ट करने में आई लेंस को ज़्यादा लंबाई लेनी पड़ेगी, ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। तो दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट ऑन द रेटिना। तो हम इस तरह से इस डाइवर्जिंग लेंस को लेंगे, इस तरह से चूज करेंगे इस डाइवर्जिंग लेंस को या कॉनकेव लेंस को, कि सच दैट द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म ऑन द रेटिना। तो यहाँ पे आपको अगर पूछ भी सकता है एग्जाम के अंदर कि द पर्सन हु हैज द मायोपिया he is going to use which kind of lens, तो कौन से लेंस यूज करेगा वो, आपको उसके बाद आप बोलेंगे कि वो कौन सा यूज करेगा, कॉनकेव लेंस यूज करेगा। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं इसकी रेमेडी, कॉनकेव लेंस इज यूज, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस इज यूज for the remedy of myopia। ठीक है बेटा, तो विद दैट जो मायोपिया और जो नियर साइटेडनेस है वो आपका खत्म हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसका रेमेडी है कि कौन सा लेंस यूज होता है। यूजुअली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं, और आपका कभी इंटरव्यू वगैरह होगा तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन मोर और लेस पूछ लिया जाता है कि कौन सा लेंस यूज करते हैं अगर किसी पर्सन को मायोपिया है। ओके, तो बेटा इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वाला डिफेक्ट विच इज फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। तो वो जस्ट इसका रिवर्स होता है। और बेटा तो सेकंड वाला जो डिफेक्ट है आपका वो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। तो सबसे पहले तो ये डिफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। कल भी मैंने ब्रीफली आपको बताया था कि फार साइटेडनेस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, फार साइटेडनेस, तो इसका मतलब दूर की चीज़ें आपको दिख रही हैं लेकिन पास की चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हैं। तो इस डिफेक्ट में आप क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस में आप पास की चीज़ों को नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आप पास की चीज़ों को क्यों ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन क्या है, you cannot see the object nearby, you cannot see the nearby object due to image form after the retina। तो यहाँ पे आपकी जो इमेज फॉर्म होती है बेटा वो आफ्टर रेटिना फॉर्म होती है। तो उसकी वजह से आपको अगर कोई नियर बाय अगर ऑब्जेक्ट है आईज के, तो उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पे बेटा फॉर्म होती है, वो आईज के, वो कहाँ पे फॉर्म होती है, वो रेटिना के आफ्टर फॉर्म होती है, आफ्टर द रेटिना फॉर्म होती है। तो इसकी वजह से आप चीज़ों को नहीं देख पाते हैं विच इज नियर टू यू। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई पास में कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर यहाँ से अगर पास में ऑब्जेक्ट है तो कुछ ये लाइट है किस पे जा रही है, हमारी आई लेंस के ऊपर जा रही है। तो ये जो कन्वर्ट करेगा इन लाइट रेज को आई लेंस, तो ये कहीं दूर कन्वर्ट करेगा रेटिना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइट रेज जो कन्वर्ट हुई है वो कहाँ पे कन्वर्ट हुई है, आफ्टर द रेटिना कन्वर्ट हुई है। तो दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज नियर टू यू। ओके, तो इसका रीजन क्या होता है कि रेटिना के बाहर क्यों बन रही है आपकी इमेज। तो इसका रीजन क्या रहता है, एक तो आप ये बोल सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है, जैसे कि इस केस के अंदर जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी आपकी, बहुत ज़्यादा होगी। या फिर ये बोल सकते हैं जो पावर होती है लेंस की कन्वर्ट करने की रेज को, वो क्या होती है आपकी आई लेंस की जो पावर होती है वो आपकी बहुत ही कम होती है, कमज़ोर होता है आपका आई लेंस। ठीक है, तो उसकी वजह से वो लाइट रेज को रेटिना के ऊपर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, वो रेटिना से दूर जाके कन्वर्ट कर रहा है।
दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जो आई बॉल की जो लेंथ है आपकी, जो कंप्लीट आई बॉल की जो लेंथ है वो आपकी बहुत स्मॉल हो सकती है। तो छोटी होने की वजह से ये रेटिना के ऊपर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। कहाँ पे कन्वर्ट कर पा रहा है? आपकी रेटिना के अवे कन्वर्ट कर पा रहा है, आफ्टर द रेटिना ये कन्वर्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो इसके रीजन क्या हो सकता है आपका? वेरी लो पावर ऑफ लेंस, और आप क्या बोल सकते हैं? वेरी हाई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। सेकंड आप क्या बोल सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो आई बॉल की जो लेंथ है वो क्या है आपकी? बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल। तो इन दोनों रीजन्स की वजह से जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पे फॉर्म होती है? आफ्टर द रेटिना फॉर्म होती है। अब बेटा इसका रेमेडी क्या होगा? बहुत सारे बच्चों को आइडिया आ गया होगा यहाँ पे। तो इसका जो उपाय या फिर रेमेडी की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो सकता है इसका रेमेडी? कि यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूँ? एक और कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे यूज कर दूँ। अगर आप एक और कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे यूज करेंगे तो ऑलरेडी जो लेंस के पास जो रेज जाएंगी वो ऑलरेडी कुछ कन्वर्ट करती हुई जाएंगी, और उसके बाद इन लाइट रेज को इजीली कन्वर्ट कर पाएगा कहाँ पे? रेटिना के ऊपर। ओके, तो बेटा इसका रेमेडी क्या है? टू यूज ए कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको ऑफकोर्स सी बात है पूछ लिया जाता है कि मायोपिया के अंदर कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो वहां पे हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया के अंदर कौन सा यूज करते हैं हम? सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया, मायोपिया के अंदर हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा टाइप का डिफेक्ट है वो है बेटा प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में मैंने कल आपको बताया था कि इसमें आपको दूर की चीजें और पास की चीजें भी आपस में दिखाई नहीं देती हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टाइप का जो थर्ड डिफेक्ट है आपका वो क्या है? प्रेस बायोपिया। तो जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था प्रेस बायोपिया के बारे में कि द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया ही कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली विच इज वेरी नियर टू हिम एज वेल एज ही कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट विच इज वेरी फार डिस्टेंस टू हिम। तो जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो भी हम दिखाई नहीं देते हैं, और जो दूर के भी ऑब्जेक्ट हैं, आपके बहुत दूर के भी ऑब्जेक्ट हैं, वो भी उस पर्सन को दिखाई नहीं देते हैं हु इज सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो बेटा तो पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पे आपको पता है उस पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं? उसके मायोपिया भी है एज वेल एज उसको क्या है? हाइपरमेट्रोपिया भी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेस बायोपिया में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, और सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों से सफ़र करता है वो, ठीक है। तो अभी बेटा इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो क्या होता है बेटा, ये जो डिफेक्ट होता है यूजुअली किसके अंदर होता है? ओल्ड एज पर्सन के अंदर होता है, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ओल्ड एज होने पे क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो पर्सन की सिलेरी जो मसल्स हैं उनकी पावर भी कम हो जाती है, और सिलेरी मसल्स काफ़ी उनकी वीक हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था सिलेरी मसल्स का क्या यूज है। तो ये क्या करती हैं? एडजस्ट करती हैं फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक है। तो अगर सिलेरी मसल्स वीक होंगी तो जो एडजस्टमेंट होता है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस वो भी आपका क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है आपका, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है और अगर ऑब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा कम है तो जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ एक्योमोडेट होनी चाहिए वो एक्योमोडेट हो ही नहीं पाती, वो एडजस्ट हो ही नहीं पाती, ठीक है। क्यों एडजस्ट नहीं हो पाती है? ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है। तो इसके अगर क्या होता है, मोस्टली इन ओल्ड एज पर्सन में होता है ठीक वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, ये एक रीजन है। और सिलेरी मसल्स अगर वीक होगी तो एक्योमोडेशन है, जो एडजस्टमेंट होता है फोकल लेंथ का, वो होना बंद हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा पास में है या फिर ऑब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा दूर।
तो इसकी रेमेडी क्या है? तो इसके अंदर बेटा दोनों तरह के डिफेक्ट हैं इसमें, मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो उस पर्सन को कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? उसको बाईफोकल लेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यूज ऑफ बाईफोकल लेंस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो प्रेस बायोपिया के बाद जो फोर्थ जो डिफेक्ट होता है बेटा वो है आपका क्या? एस्टेग्मेटिज्म, और उसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस। ओके बेटा, तो फोर्थ टाइप का डिफेक्ट है आपका एस्टेग्मेटिज्म है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डिफेक्ट है बेटा। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका क्या हो जाता है कि जो कॉर्निया होता है आपका उसको पूरा स्पेरिकल नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी रेडियस क्या होती है? डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो उसकी वजह से बेटा होता क्या है कि सपोज कर लीजिए कि हमको दो लाइन देखनी है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को तो अच्छे से देख पाएंगे, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है उसको आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे। उसका रीजन क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉर्निया की वजह से स्पेरिकल शेप की वजह, जो हमारा कॉर्निया है वो स्पेरिकल शेप का नहीं है। तो एक तरफ की लाइन को तो वो इजीली क्या कर पाता है? वो फोकस कर देता है कहाँ पे? रेटिना के ऊपर। लेकिन जब वर्टिकल लाइन होती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होता है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा कि जो कॉर्निया से जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे जो लेंस के पास जो लाइट रेज जाती हैं कॉर्निया से होते हुए, तो वर्टिकल लाइन के लिए उनकी जो वर्टिकल लाइन का जो कन्वर्जेंस होगा वो आपका डिफरेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कन्वर्जेंस होगा ड्यू टू द कॉर्निया वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो एक तरफ की लाइन को तो कॉर्निया की वजह से क्या होता है कि एक तरफ की लाइन को तो हम देख पाते हैं इजीली हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन की या एक डायरेक्शन वर्टिकल को देख पा रहे तो हम वर्टिकल को ही देख पाएंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नहीं देख पाएंगे उस केस में। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को देख पा रहे हैं तो ऐसा होगा कि आप वर्टिकल लाइंस को नहीं देख पाते हैं। और इसका रीजन क्या है कि कॉर्निया हमारा स्पेरिकल शेप का नहीं होता, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होने की वजह से वो जो इमेज बनती है किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। तो एक तरफ की लाइन की तो सही बन जाती है, दूसरी तरफ की लाइन की जो वर्टिकल लाइन है उसकी सही इमेज आपकी रेटिना के ऊपर नहीं फॉर्म होती है। ओके, तो यही चीज लिखी हुई है। इन दिस डिफेक्ट क्या होता है? पर्सन कांट फोकस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ उसको नहीं दिखेगी। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारा कॉर्निया होता है ये स्पेरिकल शेप का नहीं होता, परफेक्टली स्पेरिकल नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्निया है डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, तो जो कन्वर्जेंस होगा वो भी डिफरेंट होगा कॉर्निया की वजह से डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ड्यू टू दिस क्या होगा? फोकस, ड्यू टू दिस आई कैन फोकस द ऑब्जेक्ट वेल इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में तो फोकस कर पाएगी, दूसरी डायरेक्शन में वो फोकस नहीं कर पाएगी आपका। ठीक है, तो इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी क्या है बेटा? इसका उपाय क्या है? हम सिलेंड्रिकल ग्लास यूज करें इसके केस में। सिलेंड्रिकल ग्लास यूज करने से क्या होता है कि सिलेंड्रिकल ग्लास पूरा क्या करने पड़े कोशिश करेगा कि जो हमारी जो लाइट रेज हैं, जो कॉर्निया के जो अनस्पेरिकल था उस रेडियस को स्मूथ करने की कोशिश करेगा। जो भी रेडियस है, जो भी हमारा कॉर्निया जो हमारा स्पेरिकल शेप का नहीं था तो उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट थी, तो वो जितनी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है उसको क्या बना देगा? वो स्मूथ बना देगा, सच दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लाइन। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। एस्टेग्मेटिज्म में क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन है, उसको एक साथ आदमी एक ही तरह की लाइन को ऑब्जर्व कर पाता है, दूसरी लाइन को वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। रीजन क्या है? कॉर्निया का स्पेरिकल नहीं होना। ठीक है, तो उसकी वजह से एक लाइन को तो देख पाएगा कोई भी पर्सन, दूसरी लाइन को वो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको वो नहीं देख पाता है। ठीक है, और इसकी रेमेडी क्या है? यूज ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लासेज। ओके, लास्ट वन है बेटा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर टाइप की कौन सेल्स नहीं होती, उसकी वजह से हम किसी पर्टिकुलर कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ओके, तो वो भी एक बार लिख लेते हैं। ओके बेटा, तो लास्ट है आपका कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है बेटा? इन दिस डिफेक्ट कलर ब्लाइंडनेस पर्सन इज नो अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स। तो जो भी कलर ब्लाइंड पर्सन होता है वो सर्टेन कलर्स है उनके बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाता। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि कोई पर्सन है उसको रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, तो क्या होगा? वो रेड और ग्रीन में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि रेड कौन सा है और ग्रीन कौन सा है आपका। ठीक है,
तो ये होता क्यों है, ये इसका बेटा रीजन क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जो हमारा रेटिना होता है उसमें कुछ टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है, जो होती है रोड टाइप सेल और कोन टाइप सेल। तो जो कोन टाइप सेल्स होती हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हर एक कुछ डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट कोन सेल्स होती हैं। तो वो पर्टिकुलर टाइप की सेल्स जिस कलर को जो भी कलर ब्लाइंड पर्सन है, जिस भी कलर को नहीं देख पा रहा है, तो वो पर्टिकुलर टाइप की कोन सेल्स उसकी रेटिना के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, उसी की वजह से वो पर्टिकुलर कलर नहीं देख पाता है। तो एब्सेंस ऑफ सम कोन सेल्स दैट रेस्पॉन्ड टू सर्टेन कलर्स, ठीक है। तो ये इसका रीजन होता है। और इसकी रेमेडी क्या है, तो मैंने बताया था कि इसकी कोई भी रेमेडी नहीं होती, ये जेनेटिक होता है, ठीक है। तो इसको हम क्योर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप वो जो पर्टिकुलर टाइप की कोन सेल है वो उस पर्सन की रेटिना में नहीं लगा सकते हैं जाके। ओके, सो विद दैट योर डिस्कशन अबाउट द डिफेक्ट्स इन आईज इज कंप्लीटेड। ओके, अगर यहाँ तक बेटा आपको कोई भी डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।